तो देशहित में सबसे पहले खबर उस गालीबाज नेता की जिसके घर पर आज कानून का बुलडोजर चला। पहले वो ताकत के नशे में चूर होकर लोगों को डराता था, लेकिन अब वो खुद गिरफ्तारी के डर से भागता फिर रहा है। आप समझ ही गए, हमारी रिपोर्ट देखकर बात हो रही है श्रीकांत त्यागी की, जिसने नोएडा की एक सोसाइटी में सरेआम एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। आज श्रीकांत त्यागी को लेकर नोएडा से लखनऊ तक हलचल रही है। पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि किस तरह श्रीकांत त्यागी के घर पर पहले हथौड़ा और बुलडोजर चला, अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन सबसे पहले इस मामले से जुड़े 5 अपडेट्स आपको बता देते हैं। पहला अपडेट आपके लिए यही कि श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दी। श्रीकांत के सरेंडर की अर्जी पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं। चौथा अपडेट है श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन ऋषिकेश में मिली और साथ ही उसके घर के अवैध हिस्से पर आज बुलडोजर भी चला। कुछ इस तरह चला गालीबाज नेता के घर पर योगी के इंसाफ का बुलडोजर। इस तरह एक गुंडे के गुरूर को इंसाफ के बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया। और इस तरह हथौड़ों की चोट से टूट गया गुंडागर्दी का वो गढ़ जिसे श्रीकांत त्यागी ने बड़े गुमान से बनाया था। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पर सुबह से जबरदस्त हलचल थी। इसी सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी का घर है। वो श्रीकांत त्यागी जिसने अपनी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला के साथ सरेआम बदतमीजी की थी, उसे गालियां दी थी। श्रीकांत त्यागी घर पर नहीं था। खुद को नेता कहने वाले और सोसाइटी के लोगों पर बात बात पर धौंस जमाने वाला श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी के डर से फरार था, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका था। सुबह नोएडा अथॉरिटी की टीम ने इस सोसाइटी में दस्तक दी। अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मजदूर भी थे। उनके हाथों में हथौड़े और मकान तोड़ने वाले दूसरे औजार थे। रविवार रात श्रीकांत त्यागी के समर्थक सोसाइटी में घुस आए थे। इसे देखते हुए सोसाइटी और उसके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। श्रीकांत त्यागी ने अपने रसूख के दम पर अपने घर के दरवाजे के सामने काफी अवैध निर्माण करवाया था। हथौड़े श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर चलने वाले थे। अच्छा, वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने आए। मजदूरों ने श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर अवैध रूप से बने रैंप को तोड़ा। महंगे टाइल्स से बने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। श्रीकांत त्यागी ने घर के बाहर अतिक्रमण कर जो पौधे लगाए थे उन्हें हटा दिया गया। देखते ही देखते श्रीकांत त्यागी के घर के गैर कानूनी हिस्से पर प्रशासन के हथौड़े चलने लगे। और देखिए, आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो तोड़फोड़ का काम है वो शुरू कर दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसको यहाँ पे तोड़ना शुरू किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सबसे पहले जो लेबर आई थी उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू की है। ये चबूतरा गालीबाज श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म था। इस पर भी न्याय का हथौड़ा चला। आप इस समय देख सकते हैं जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है, ये लगभग 2 फुट आगे तक इन्होंने यहाँ पे ये हिस्सा निकाल रखा था। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री तोड़ी, उसके बाद इन्होंने छज्जा खड़ा किया, जो यहाँ पे सोसाइटी में साफ साफ मना था कि आप किसी तरीके का अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे पूरा एक आलीशान छज्जा निकलवाया। श्रीकांत त्यागी ने घर के बाहर गैर कानूनी रूप से जो शेड बनाया था उसे भी ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
ये आप देख सकते हैं, ये श्रीकांत त्यागी के घर का पीछे वाला हिस्सा है, जहां पे भी उन्होंने एक छज्जे को यहाँ पे डाला था और उसको भी, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर नहीं आ सकता, तो उसको लेबर के माध्यम से ही पूरा जो छज्जा है, जो शील्ड वाला छज्जा इन्होंने पूरा डलवाया था, उसको तोड़े जाने का काम शुरू कर दिया गया है। हथौड़ों के बाद बुलडोजर की बारी थी। नोएडा अथॉरिटी के 2 बुलडोजर जब सोसाइटी में पहुंचे तो लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। सोसाइटी के लोगों ने ताली बजाना शुरू किया है बुलडोजर की एंट्री पे। एक बार बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। योगी का बुलडोजर आ चुका है और गुंडाराज खत्म, गुंडाराज खत्म। जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। जिस तरह बुलडोजरों का स्वागत सोसाइटी के निवासियों ने किया, उससे सिद्ध हो गया कि ये अत्याचार के उस किले को नेस्तनाबूद करने आए हैं, जिससे यहाँ के लोग काफी परेशान थे। सालों से श्रीकांत त्यागी ऐसे ही रह रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नोएडा अथॉरिटी, यूपी पुलिस सोती रही, लेकिन जैसे ही मामला वायरल हुआ, सीएम योगी ने संज्ञान लिया और उसके बाद आज देखिए सामान्य लोगों की यहाँ तक जो बाउंड्री होती थी, इस व्यक्ति ने आगे तक बढ़ा रखी थी और पूरी तरीके से कब्जा कर रखा था। आप फर्स्ट फ्लोर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सीलिंग किस तरीके से बनाई हुई थी। बुलडोजरों ने श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर बने शेड को गिरा दिया। नोएडा अथॉरिटी ने पूरा डेमोलिशन किया है। आप देखिए एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद हैं, खुद धरातल पर उतरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके का विवाद 2 दिन उमड़ा था, उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन खंभों पर श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी का किला खड़ा था, वो भी बुलडोजर से बच नहीं सके। बुलडोजर के एक्शन से सोसाइटी के लोग बेहद खुश थे। वो एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। श्रीकांत त्यागी लंबे समय से इस सोसाइटी के लिए गुंडागर्दी और दबंगई का प्रतीक बना हुआ था। उसके खिलाफ सख्त एक्शन से लोगों के मन में ये विश्वास लौटा कि योगी सरकार में कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं। इधर बुलडोजर चल रहा था, उधर तालियां बज रही थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पुलिस तेरा नाम रहेगा। जय हो। श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी की पार्किंग में भी अवैध निर्माण करवाया था, इस पर भी हथौड़ा चला। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने सिर्फ अपने फ्लैट के बाहर ही कब्जा नहीं कर रखा था, बल्कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की जो पार्किंग है वहां पर भी उसका कब्जा था, जिस पर आज नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला। श्रीकांत त्यागी ने कुछ इस तरीके का दबदबा और रसूख इस सोसाइटी में बनाया हुआ था कि आगे यहाँ पर लिफ्ट है, उसके आगे जो उसके फ्लैट की पार्किंग थी उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ था और उस पर आज बुलडोजर चला, हथौड़ा चलाए। गालीबाज श्रीकांत त्यागी का संबंध बीजेपी से होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर चुकी है। योगी सरकार ने श्रीकांत त्यागी के घर बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए एक बार फिर ये साफ संदेश दिया है कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो कानून तोड़कर बच नहीं सकता है। यह बुलडोजर हर उस गलत अनैतिक कार्य के लिए है, उसके खिलाफ है। धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर है। दोषी दोषी होता है। हर उस दोषी के खिलाफ ये कार्रवाई समानता से की जा रही है। उसी समानता का फल है, कार्रवाई हुई है। श्रीकांत त्यागी के घर पर चले हथौड़ों की चोट और बुलडोजर के फौलादी प्रहार का संदेश बिल्कुल साफ है कि अन्याय का किला चाहे जितना भी मजबूत हो, वो जनता की पुकार और सरकार के संकल्प के आगे टिक नहीं सकता है। नोएडा से राजू राज, आदित्य प्रताप सिंह और शिवम त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम आपको ये भी बता दें, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। जो श्रीकांत त्यागी महंगी गाड़ियों में घूमता था, जो अपने पड़ोसियों को डराता धमकाता था, अपना सियासी रसूख के दम पर वो धौंस जमाने की कोशिश करता था, आज उसी के नाम से क्या हो गया है, वांटेड के पोस्टर छप चुके हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस ने श्रीकांत त्यागी का पता बताने वाले को 25,000 का इनाम घोषित किया है। पोस्टर पर श्रीकांत त्यागी के नाम के साथ फरार शब्द लिखा हुआ है, यानी वो अब घोषित भगोड़ा है। और इस भगोड़े अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस पूरा जोर लगा रही है। श्रीकांत त्यागी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का गृह विभाग एक्शन में है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी को उसके गुनाह की सजा दिलाने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम है। नोएडा पुलिस की 10 टीमें एक्शन में हैं। इसके अलावा गुरुग्राम,
लखनऊ, सहारनपुर, इलाहाबाद और गाजियाबाद में दबिश दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश चल रही है। श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिली है, इसलिए यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क रखे है। पुलिस कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जिस गाड़ी से श्रीकांत त्यागी फरार हुआ वो हापुड़ टोल के पास पुलिस ने बरामद कर ली है। बताया जाता है कि हापुड़ टोल के पास श्रीकांत त्यागी दूसरी गाड़ी से फरार हो गया। सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। और श्रीकांत त्यागी की क्राइम फाइल खुलने के बाद कई और राज भी सामने आ रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि नोएडा के भंगेल में श्रीकांत त्यागी की अवैध दुकानें हैं और इनकी संख्या करीब 15 बताई जा रही है। अब सरकार ने इन सब का ब्यौरा मंगवाया है। श्रीकांत त्यागी काफी समय से अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए परेशानी की वजह बना हुआ था। वो अपने सियासी रसूख से, जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, लगातार लोगों को डराता था, धमकाता था, लेकिन अब उसके गुनाहों का हिसाब होने जा रहा है। गालीबाज नेता, लोगों का गुस्सा, बुलडोजर का एक्शन, गुनाह, गुस्सा और सजा, इन 3 तस्वीरों को इन 3 शब्दों के जरिए बयान किया जा सकता है। खुद को नेता कहने वाले श्रीकांत त्यागी ने जब अपनी सोसाइटी के परिसर में एक महिला के साथ बदतमीजी की, उसे गालियां दी, तब उसे शायद अंदाजा नहीं होगा कि उसके खिलाफ सोसाइटी के लोग इस तरह एकजुट हो जाएंगे और जनता की एकता की आवाज पर प्रशासन को भी एक्शन लेना ही होगा। उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। किसी भी स्तर पर अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, कितनी पहुंच का व्यक्ति हो। सरकार इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी। बीते 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी ने नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ सरेआम बदसलूकी की थी। श्रीकांत त्यागी सोसाइटी की जमीन का अतिक्रमण कर पौधे लगा रहा था। महिला की गलती सिर्फ ये थी कि उसने श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण का विरोध किया। इसके बाद श्रीकांत त्यागी ने मर्यादा और सभ्यता को ताक पर रखकर महिला से कितना बुरा व्यवहार किया, ये आप खुद देखिए। तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ पे राज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को, तो क्या 2 कौड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी, तुम मालिक है की। कहाँ तो ताकत और गुंडागर्दी के नशे में चूर श्रीकांत त्यागी एक पौधे को हटाने के लिए तैयार नहीं था, और कहाँ प्रशासन के बुलडोजर ने उसके घर के एक हिस्से को ही गिरा दिया। बताता था बीजेपी के नाम लेकर। अच्छा। और अपने आप को बहुत पावरफुल आदमी बताता था। अच्छा। अभी जो अथॉरिटी ने एक्शन लिया है वो सराहनीय है। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे श्रीकांत को। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में बॉलीवुड की किसी फिल्म जैसा सीन था, जहां गुंडे के खिलाफ एक्शन पर लोग तालियां बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। हर पिलर के गिरने पर तालियां बजती थी, जिनकी गूंज देर तक फिजा में रहती थी। महिला के साथ गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में श्रीकांत त्यागी को लेकर काफी नाराजगी थी। उसकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी, लेकिन रविवार रात इस मामले में नया मोड़ आ गया। श्रीकांत त्यागी के करीब 15 समर्थक सोसाइटी में घुस आए। वो उस महिला का पता पूछ रहे थे। ये खबर सोसाइटी के लोगों को मिली तो हंगामा मच गया। लोग सोसाइटी कैंपस में जमा हो गए। श्रीकांत त्यागी लंबे समय से सोसाइटी के लोगों को डरा रहा था, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। सोसाइटी के लोग उसे बर्दाश्त कर रहे थे। सर, अगर आप किसी के भी घर पे ऐसा एक्शन लोगे विदाउट इन रिगार्डलेस ऑफ उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पार्टी से रिलेट करता है, तो बाकी सबको तो
डर लगेगा ही ना। जो नेगेटिव काम करेगा, जो गलत काम करेगा, उसे डर लगेगा। लेकिन इस बार लोग संगठित हो गए तो पुलिस भी एक्शन में आई और श्रीकांत त्यागी के 6 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई। नोएडा NCR का बड़ा शहर है। वहाँ पहले एक कथित नेता महिला के साथ बदतमीजी करता है, फिर उसके समर्थक सोसाइटी में घुस जाते हैं। सवाल कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का है। जनता की आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुँची। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा रात में ही सोसाइटी में पहुँच गए। उन्होंने वहाँ तैनात पुलिस टीम को फटकार लगाई। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। FIR अभी करवाई है सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आज श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर के एक्शन के बाद विधायक पंकज सिंह ने कहा कि योगी सरकार में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। देखिए, जैसे ही संज्ञान में आया है उस पर कार्रवाई हुई है और तो ऐसा नहीं है कोई बच के नहीं जा पाएगा। अगर गलत किया है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। आरोप है कि श्रीकांत त्यागी सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं देता था। वो अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर लोगों को डराता था। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक उन्होंने श्रीकांत त्यागी की शिकायत नोएडा अथॉरिटी में की थी, लेकिन इससे श्रीकांत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी जो अथॉरिटी ने एक्शन लिया है वो सराहनीय है, बट एक बात, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें क्योंकि अभी यहाँ उसके बहुत सारे काम बाकी हैं। एक फीडबैक ये भी देना चाहूँगी कि जो काम अथॉरिटी आज कर रही है वो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर वो कार्य 2 साल पहले हो जाता अथॉरिटी के द्वारा तो आज जो इसने और पौधे बढ़ाए हैं, एनक्रोचमेंट की है, ऊपर ये वुडन वर्क कराया है, ये नहीं होता। और प्रशासन थोड़ा ढीला था, अभी कल से थोड़ी उसने कार्रवाई तेज की है और उसको थोड़ा सा आगे और गति प्रदान करें। सोसाइटी के लोग बताते हैं कि श्रीकांत त्यागी के साथ पुलिस की गाड़ियां होती थी। इसके अलावा वो बाउंसर भी साथ रखता था, क्योंकि ये बंदा जब भी सोसाइटी में आता था इसके साथ 2 पुलिस की जिप्सी, इसके बाउंसर और लोग होते थे और वो हमेशा हम लोगों को धमकाते थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो हमारे पास, हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है। हैरानी की बात है कि श्रीकांत त्यागी को पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। अब सीएम दफ्तर ने रिपोर्ट तलब की है कि किन अधिकारियों के कहने पर श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। श्रीकांत को गलत तरीके से सुरक्षा देने वाले और उसकी मदद करने वाले अफसरों और नेताओं पर गाज गिर सकती है। राजू राज, आदित्य प्रताप सिंह और राम मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।